हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, यह साथिया का नामा पार्ट है। बाकी के सब पार्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने उन्हें देखा ना हो, मेरे चैनल पर जाकर उन्हें सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी तक आपने देखा कि हॉस्पिटल चलें क्या? दीपिका के बोलने में आयान के लिए बहुत सारी केयर थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आयान ने कहा। अच्छा, तो तुम्हें मेरी कार से घर छोड़ दूँ? दीपिका ने पूछा। आयान ने तारा की तरफ देखा, जैसे वो उससे आंखों ही आंखों में परमिशन मांग रहा हो। कितना बदल गया है ये, खुद के डिसीजन खुद लेने वाला आज किसी और के से परमिशन मांग रहा है, दीपिका ने गुस्से से बड़बड़ाया। तारा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और आयान और तारा दोनों भी दीपिका के कार में बैठ गए। दीपिका ने कार स्टार्ट की और सामने वाला मिरर कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जिससे उसे पीछे बैठे हुए आयान और तारा दिखाई दे रहे थे। दीपिका को उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत जलन हो रही थी। तारा कार के विंडो से बाहर देखे जा रही थी। आयान तारा के थोड़े पास गया और कहा, बाहर क्या देख रही हो? इतना हॉट पति मिला है तुम्हें, तुम्हारा थोड़ा अटेंशन मुझे भी दे दो। तारा ने जब आयान को अपने इतने पास देखा तब उसने जल्दी जल्दी में कहा, आप इतने करीब मत आइए, दूर रहिए पहले, यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। हाउ अनरोमांटिक, तुम्हें तो रोमांस का आर भी पता नहीं है। शायद सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा, आयान ने कहा। अपनी नज़रें फ़ोन पर जमा ली। तारा की नज़र आगे के मिरर पर पड़ी। तारा ने देखा कि दीपिका अजीब नज़रों से उसे घूरे जा रही थी। कुछ देर बाद दीपिका ने कार घर के पास बाहर खड़ी कर दी। आयान और तारा दोनों भी कार से उतर गए। घर नहीं आ रही हो क्या? आयान ने दीपिका से पूछा। अभी नहीं, अभी बहुत काम करना है, कुछ दिनों बाद आऊँगी ना, दीपिका ने तारा की ओर देखकर कहा और वहाँ से चली गई। तारा बस दीपिका के कार को जाते हुए देख रही थी। आयान ने तारा को अपने करीब खींचा और कहा, मैंने तो तुम्हें आई लव यू टू कहा ही नहीं है ना? कोई बात नहीं, अब बोल देता हूँ, आयान ने कहा और तारा के करीब जाने लगा। तारा ने आयान को रोकते हुए कहा, आप में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? हमारा बेडरूम नहीं है ये, हद है। अब मैं आपकी बीवी को प्यार से गले भी नहीं लगा सकता क्या? आयान ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। ओह, तो आप मुझे हक करना चाहते हो? मुझे लगा कि, क्या लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें यहाँ किस करने वाला हूँ? कैसे कैसे ख्याल तुम्हारे मेरे मन में तो ऐसे ख्याल कभी नहीं आते। बिगड़ गई हो तुम, आयान ने तारा के गालों में अपना गाल लगाते हुए कहा। हाँ, बिगड़ गई हूँ, वो क्या है ना, अब आपके साथ रहते ही न तो मुझ में थोड़े थोड़े आपके गुण आ रहे हैं, तारा ने कहा। आयान ने मुस्कुराते हुए तारा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। तारा ने भी आयान के गले में डाल दिए और उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों भी आज बहुत खुश थे, लेकिन कोई था जो दोनों को एक साथ देखकर बहुत जल रहा था और वो थी दीपिका। दीपिका ने मानो ठान लिया था कि वो तारा को आयान से दूर करके ही रहेगी। तारा और आयान एक दूसरे में खो ही चुके थे। तभी पीछे से केतन के कहा, ये पब्लिक प्लेस है भाई भाभी, यहाँ ऐसे रोमांस नहीं करते हैं। केतन की बात सुनकर तारा झट से आयान से दूर हुई, लेकिन तभी आयान ने उसे फिर से अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा क्या है यहाँ, घर जाओ ना। आ गए यहाँ मुंह उठाकर हमारा रोमांस बर्बाद करने, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी, मेरी मर्जी, मैं मेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, आयान ने कहा। तो वहाँ तारा आयान के बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी। ओके, वैसे आप कर क्या रहे थे? सिर्फ गले लगा रहे थे या कुछ और? केतन ने आयान को चिढ़ाते हुए कहा।
और भी बहुत कुछ करने के इरादे थे, लेकिन तुमने सब पर पानी फेर लिया। अयान और केतन बेशर्मों की तरह बातें किए जा रहे थे और वहाँ तारा का चेहरा शर्म की वजह से लाल हुआ जा रहा था। अयान, छोड़िए मुझे, तारा ने तेज आवाज में कहा और अयान से दूर हो गई। केतन, तुम जाओ, हम आते हैं। तारा की बात पर केतन ने कहा, जैसा आप कहें भाभी। तूने मेरी बात को नहीं मानी और तारा की बात मान ली। अयान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि वो मेरी लाडली भाभी हैं, उनकी हर बात मानता हूँ मैं, केतन ने कहा और वहाँ से चला गया। केतन की बात सुनकर तारा हंसने लगी। बेचारे, आपका भाई आपसे ज़्यादा मेरी बात मानता है और आपके माँ पापा सबसे ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ मुझसे ही करोगी। तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। तारा, ओके। अयान की इस बात पर तारा ने अपना सिर हाँ में हिला लिया। डिनर होने के बाद तारा अपने रूम में गई। उसने देखा कि पूरे बेड पर अयान का सामान बिखरा पड़ा था। ये हमेशा अपनी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तारा ने कहा और सामान उठाने लगी। तभी अयान ने आकर पीछे से तारा को हक कर लिया। छोड़ो ना उसे, आज इतना अच्छा दिन है, कहीं बाहर जाते हैं ना, अयान ने कहा। अभी घड़ी में देखे हैं कितने बज रहे हैं, अभी बहुत देर हो गई है, हम कल जाएंगे। तारा की ये बात सुनकर अयान ने मुंह बना लिया। अयान ने तारा को अपने ओर पलटा और अपनी पकड़ उसकी कमर पर बना ली। जाते हैं ना प्लीज, अयान ने तारा को अपने करीब खींचते हुए कहा। अयान, कोई देख लेगा, दरवाज़ा खुला है, छोड़िए ना, तारा ने अयान के चुंगल से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन तारा जितना अयान से दूर जाने की कोशिश करती, अयान की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती। हुआ हाथ पैर मारकर तुम खुद को बहुत ताकतवर समझती हो क्या? इतनी से हो, लेकिन कॉन्फिडेंट कमाल का है। वैसे अब रात हो गई है ना, पता है रात में कपल्स क्या करते हैं? अयान ने तारा के कानों में धीरे से कहा। नहीं, और मुझे पता करना भी नहीं है, तारा ने झट से कहा। ऐसे कैसे? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा सारा नॉलेज देना, और तुम तो ऐसे मामलों में बहुत कच्ची हो, तो सब कुछ मुझे ही सिखाना पड़ेगा ना, अयान ने कहा और तारा को अपनी गोद में उठा लिया। मुझे नहीं सीखना कुछ भी, नीचे उतारिए मुझे। अयान ने तारा की बातों को इग्नोर किया और तारा को बेड की तरफ ले जाने लगा। लेकिन तभी अयान के पापा ने तारा को आवाज़ लगाई। अरे यार, इन्हें भी तुम्हें अभी बुलाना था, तुम नहीं जा रही हो मुझे छोड़कर? अब तो रोमांस का टाइम है ना, अयान ने कहा। तारा, कमरे में हो क्या? अयान के पापा ने फिर से आवाज़ देते हुए कहा। जाओ पापा, अपने बहू से बात करने के लिए बेकरार बैठे हैं, अयान ने मुंह बनाते हुए कहा और तारा को नीचे उतार दिया। तारा को अयान को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। तारा ने अयान के गालों पर किस करते हुए कहा, आप रेडी रहो, हम बाजार आ रहे हैं, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। अयान ने अपने गाल को हाथ लगाया जहाँ तारा ने अभी अभी किस किया था। अयान ने तारा को देखकर कहा, हाय, कितनी क्यूट हो तुम, एक और मिल सकती है क्या? अयान ने पूछा। तारा ने स्माइल की और अपने कदम अयान की ओर बढ़ा दिए। तारा ने अपना हाथ अयान के गले में डाल दिए और कहा, बिल्कुल नहीं, एक के साथ एक फ्री का ऑफर नहीं है, अभी इसमें ही खुश रहिए। अच्छा, अयान ने अपना माथा तारा के माथे पे लगाते हुए कहा। अब जाऊं? तारा ने पूछा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? अयान ने कहा और आंखें बंद करके तारा को फील करने लगा। प्यार का एहसास दोनों के लिए भी नया था। दोनों भी मोमेंट को एंजॉय कर ही रहे थे। तभी बाहर से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सॉरी सॉरी, हमने कुछ नहीं देखा। तारा झट से अयान से दूर हुई और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर अयान के माँ पापा खड़े थे। सब हमारे रोमांस के बीच आते हैं, अयान बड़बड़ाया। आप? मैं आने वाली थी पापा, आप क्यों आ गए ऊपर? तारा ने बात को संभालते हुए कहा। पता है बेटा, कैसे आती हो तुम, ये नालायक तुम्हें जाने दे तब ना। अयान के पापा की ये बात सुनकर तारा की हंसी छूट गई। अयान ने अपनी आंखें छोटी करके तारा को देखा। अच्छा वो छोड़ो,
तुम तुम्हारा रोमांस बाद में आगे बढ़ाना, लेकिन उससे पहले हम दोनों तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, अंशिका जी ने कहा और तारा और अयान के हाथों में एक एनवलप दे दिया। ये क्या है? अयान ने पूछा। शादी के बाद लोग कहाँ जाते हैं भाई? ऑफ कोर्स हनीमून की टिकट है इसमें, पीछे से केतन ने आते हुए कहा। लेकिन हमें नहीं जाना। तारा की बात सुनकर अयान का चेहरा देखने लायक हो चुका था। व्हाट? ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, मना कर रही है। अयान ने सोचा और अपने माथे पर हाथ मार लिया। तुम दोनों लोग जा रहे हो और यहाँ हमारा आर्डर है, ओके? अंशिका जी ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। तारा ने भी झट से हाँ कर दी और अंशिका जी को सॉरी बोल दिया। सॉरी, मुझे आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था, तारा ने कहा। कोई बात नहीं, लेकिन हम सब ये तुम दोनों के लिए कर रहे हैं ना। हम बस यही चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। अब हम जाते हैं, कल सुबह बातें करेंगे। कोई हमारे जाने की राह देख रहा है, अयान के पापा ने अयान की ओर देखते हुए कहा। तीनों के जाने के बाद अयान दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और तारा को उठाकर गोल गोल घूमने लगा। वाह, हम हनीमून पर जाएंगे, अयान ने खुश होते हुए कहा। हाँ, बहुत मजा आएगा ना। हम घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे और क्या? अयान ने तारा को बेड पर लेटाया और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। अयान तारा के करीब जाने लगा। अयान की आंखों में उसके इंटेंशन साफ दिख रहे थे। तारा ने बेड पर से छलांग लगाते हुए कहा। हम बाहर जाने वाले हैं ना, तो चलिए चलते हैं। अयान समझ रहा था कि तारा को अब बाहर क्यों जाना है, सब नाटक है इसका मुझसे दूर जाने के लिए, लेकिन आज मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला, अयान ने मन ही मन सोचा। तारा, मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है, सो जाते हैं ना प्लीज? अयान की बात सुनकर तारा झट से अयान के बगल में बैठी और उसके माथे को छू कर देखा। बुखार तो नहीं लग रहा, तारा ने कहा ही था, तभी अयान ने तारा को अपनी ओर खींचा, उसे लेकर बेड पर लेट गया। मुझे बुखार है, तुम्हें फील नहीं हो रहा क्या? मेरे पास रहो ना, अब फील हो जाए। अयान कुछ ही पागलों की तरह बोल रहा था, जिसमें कोई लॉजिक नहीं था। तारा को अयान पर बहुत प्यार आ रहा था। बहुत हुआ नाटक, सो जाइए चुपचाप, यहीं हूँ मैं, तारा ने कहा। अयान के बगल में लेट गई। अयान ने तारा को टाइट हग किया और कहा। तारा, हम पूरी रात क्या करेंगे? रोमांस बिल्कुल नहीं करेंगे, सो जाइए। नो रोमांस, ओके? गुड नाइट, तारा ने कहा और अपनी आंखें बंद कर दी। अयान बस एकटक तारा को देखे जा रहा था, जो कि सोते हुए बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी की तरह दिख रही थी। अगले दिन सुबह तारा ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने घड़ी में देखा और झुंझलाते हुए कहा, ये पता नहीं कब सुधरेंगे, कभी टाइम पर नहीं उठते। तारा ने अयान को देखा, जो घोड़े बेचकर सो रहा था। तारा ने अयान के ऊपर से कंबल ओढ़ते हुए कहा, उठिए, और कितना सोएंगे आप? ऑफिस जाना है हमें। बस 5 मिनट और सोने दो ना तारा प्लीज, अयान ने कहा और फिर से कंबल ओढ़कर सो गया। ओके, मत उठिए, मैं आपको प्यार से कुछ देने वाली थी, लेकिन अब आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, तारा ने कहा और जाने लगी। तारा की ये बात सुनकर अयान ने झट से बेड पर से छलांग मारी और तारा के सामने खड़ा हो गया। क्या देने वाली हो? प्यार से दे दो ना, अयान ने खुश होते हुए कहा। पहले नहाने जाइए, फिर देती हूँ, तारा की बात को काटते हुए अयान ने कहा। अभी दो ना यार, फिर नहाने जाऊंगा पक्का। ओके, अपनी आंखें बंद कीजिए, तारा ने कहा। अयान ने फिर किसी सीरियस बच्चे की तरह तारा की बात मानकर आंखें बंद कर दी। तारा ने अयान का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और कहा, कैन आई? हाँ, अयान ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तारा ने अयान के गर्दन पर जोर से बाइट कर दिया, जिस वजह से अयान के मुंह से आह निकल गई। क्या कर रही हो? अयान ने कहा। दिस इज ग्लैड लव बाइट, आपको पता नहीं है क्या? इतना बेसिक नॉलेज नहीं है आपको? तारा ने अयान का मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, रुको दिखाता हूँ, अयान ने कहा और तारा की ओर बढ़ने लगा। तारा ने उसे वहीं रोकते हुए कहा, अब नहीं, पहले जाइए ना, नहा कर आइए, हमें लेट हो रहा है।
तारा ने अयान के हाथों में टॉवल देते हुए कहा, अब उधार है मुझ पर तुम्हारा। तुमने मुझे लव बाइट दिया है ना, तो इन रिटर्न मुझे भी कुछ देना होगा ना। पहले वो दे दूं, अयान ने कहा ही था तभी अयान का फ़ोन रिंग हुआ। अयान ने फ़ोन को इग्नोर किया और तारा की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे अयान तारा के करीब आता, तारा एक एक कदम पीछे चली जाती। तारा पीछे दीवार से टकरा गई। अयान ने अपने दोनों हाथ पीछे दीवार पर रख दिए और तारा की ओर झुकने लगा। फिर से अयान का फ़ोन रिंग हुआ। अयान को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो तारा से दूर हुआ और बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाकर बिना स्क्रीन की ओर एक नज़र देखे कॉल पिक कर लिया। समझ नहीं आता क्या? अगर एक बार में कॉल नहीं उठा रहा तो मैं बिजी हूँ। बार बार कॉल करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप इट, अयान ने गुस्से से कहा और बिना कॉल कट किए फ़ोन बेड पर फेंक दिया। तारा अयान को पीछे से हक करते हुए कहा, शांत, कितना गुस्सा करते हैं आप? इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। जैसे ही तारा ने अयान को हक किया, अयान एकदम से शांत हो गया। अयान ने तारा की ओर देखा और कहा, सॉरी, लेकिन देखो ना, कल से हर कोई हमारे बीच आ रहा है। हमें हमारा टाइम तो मिल ही नहीं रहा ना। अयान ने कंप्लेन करते हुए कहा, अब हम गोवा जा रहे हैं ना, तब हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। फिर हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा। तारा ने कहा, हाँ वो भी है। अच्छा, अब मुझे एक किस दो ना, अयान ने कहा और अपना गाल आगे कर दिया। तारा ने अपने होंठ अयान के गालों की ओर बढ़ाए। तभी अयान ने कहा, किस ही करना, अगर बाइट किया ना तो तुम्हें अच्छे से किस और बाइट में कितना डिफरेंट होता है वो मैं बताऊंगा, वो भी प्रैक्टिकली। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तारा ने कहा और अयान के दोनों गालों पर किस किया। अब खुश जाइए, नहा कर आइए, तारा ने कहा। अयान ने तारा की ओर नौटी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम भी चलो ना मेरे साथ, मुझे कंपनी मिल जाएगी एक साथ। छी, बेशर्म इंसान, आप जाइए, तारा ने कहा और अयान को बाथरूम में धक्का दे दिया। तारा की नज़र बेड पर गई जहां अयान का फ़ोन पड़ा हुआ था और उसकी स्क्रीन ऑन थी। तारा ने अयान का फ़ोन उठाया। उस पर दीपिका का नाम था और कॉल अभी भी चालू था। तारा ने झट से कॉल कट कर दिया और सोचा, अयान ने दीपिका पर गुस्सा किया, इसने सब कुछ सुन लिया होगा क्या, या गलती से कॉल कट करना भूल गई। तारा ये सब सोच ही रही थी, तभी नीचे से केतन ने तारा को आवाज़ देते हुए कहा, भाभी मुझे आपकी हेल्प चाहिए, नीचे आइए। तो तारा ने फ़ोन वहीं रख दिया और कमरे से चली गई। तो वहाँ दीपिका गुस्से में पागल हो रही थी। उसने अयान और तारा की सारी बातें सुन ली थी। अयान ने मुझ पर गुस्सा किया, वो भी उस मिडिल क्लास तारा के लिए। पता नहीं क्या देखकर उसने उसमें ना ही मॉडर्न है ना ही मेरी तरह हॉट है, लेकिन फिर भी उसे अयान का सारा प्यार, सारा अटेंशन मिल रहा है। पता नहीं अयान की चॉइस इतनी बेकार कैसे हो सकती है। तारा को तो मैं देख लूँगा, बस एक मौका चाहिए मुझे, और अब वो मुझे मिल गया है। बहुत जल्द उस घर में और अयान पर मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। दीपिका ने अपने दांत पीसते हुए कहा। कुछ देर बाद अयान और तारा दोनों भी ऑफिस पहुंच चुके थे। अयान तारा को काम करने के बारे में कुछ समझा रहा था, लेकिन तारा सब कुछ भूलकर अयान को निहारे जा रही थी। अयान ने तारा के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मैडम यहाँ ध्यान दीजिए, मुझे निहारने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। काम के टाइम पर सिर्फ काम करना चाहिए तारा, अयान ने कहा और फिर से अपनी नज़रें फाइल पर जमा ली। तारा को अयान की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ओके फाइन, आइंदा से काम के अलावा कुछ भी कहा ना तो देख लूँगी आपको, तारा ने मुंह बनाते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी अयान ने तारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और उसे गोद में बिठा लिया। तुम तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हो। आई एम जस्ट किडिंग। मुझे तुम्हें निहारना है तो निहारो ना तुम।